बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आपको साइंस 8 की क्लास में वेलकम करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 और इसका लेक्चर 2 है, जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए है। डीएनए क्या है, कैसे काम करता है, इस प्रीवियस लेक्चर में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम मज़ीद ये देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर कैसे है और ये हमारी बॉडी को कैसे तश्कील देता है। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, क्विकली हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में एक थोड़ी सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो, रिफ्रेश हो जाए ज़रा। 2 सवाल हैं आपके सामने, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप ये वीडियो पॉज करेंगे और अपना जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर सम ऑफ योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, पढ़ी थी, समझी थी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी बॉडी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दैट्स गुड। Next is, do you share any traits with your parents or siblings? क्या आपके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके पेरेंट्स में भी हैं, रिजेंबल करते हैं, या आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव के साथ, किसी कज़न के साथ? उन सबको लिस्ट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम अपना लेक्चर लिंक करेंगे। इसमें भी कुछ सवाल हैं जिनको आपने मेरे साथ साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देने हैं। Think of a code you know, any code, any password, any coding object. ठीक है? What makes up a code? ये कोड किन चीज़ों से मिलकर बना है? किसी लेटर से मिलकर बना है, अल्फाबेटिक लेटर्स से मिलकर बना है, किसी नंबर से मिलकर बना है, किसी ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। किस तरह के ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या अल्फाबेट से मिलकर ये कोड बना है? ओके। हाउ डज अ कोड कन्वे इंस्ट्रक्शंस? ये कोड अपनी इंस्ट्रक्शंस कैसे कन्वे करता है? क्या इसे किसी सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ता है, किसी कपबोर्ड में किसी जगह पे इसे इंसर्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है? किस तरह से ये कोड अपनी इंस्ट्रक्शंस को या अपने मैसेज को कन्वे करेगा? अगर हम सपोज कर लें कि डीएनए भी एक कोड है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू थिंक इट माइट स्टोर? चलिए देखते हैं कि आपका जवाब किस हद तक दुरुस्त है। आपका ये जवाब कि डीएनए किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, अगर वो कोड है, तो हमारा एसएलओ भी यही है, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ न्यूक्लिक एसिड्स स्टोर एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड द स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटर्मिन्ड बाय देयर डीएनए जीन्स एंड द स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर दैट सेल्स प्रोड्यूस। यहाँ पे ये बात तो कंफर्म हो गई कि डीएनए भी एक कोड है। अब नेक्स्ट है कि ये कोड क्या स्टोर करता है और क्या कन्वे करता है और कैसे कन्वे करता है। 2 हिस्से हैं इस एसएलओ के। कैसे कन्वे करता है इसको तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारा फोकस है आज में कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, जिससे पता चलेगा कि डीएनए किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और इसे कन्वे कैसे करता है। न्यूक्लिक एसिड्स का नाम आपने एसएलओ में देखा था। न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे कि ये नाम से जाहिर है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट रिजाइड इन अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। डीएनए, जो कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, और आरएनए। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इसी डिफरेंस को आप अपने माइंड में रखिएगा। इससे पहले कि हम अपने डीएनए या आरएनए को समझें, हम अपनी स्किल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्किल है 1.2 डीएनए मॉडल बिल्डिंग। डीएनए का मॉडल हम अपने लेक्चर से पहले इसलिए स्टार्ट करेंगे कि जैसे जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ें, ये मॉडल हमारे साथ रहे और हमें समझने में आसानी हो। टाइम सेविंग के लिए मैंने एक मॉडल पहले से तैयार कर रखा है। इस मॉडल का प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक PDF फाइल की सूरत में मिल जाएगा। ये देखिए, ये डीएनए का मॉडल है जो मैंने पाइप क्लीनर्स और बीड्स की मदद से तैयार किया है। ये बिल्कुल वही मॉडल है जो आपने पिक्चर में देखा था। इसमें बीड्स क्या है और ये बैकबोन क्या है, ये हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। आप पहले अपना मॉडल प्रिपेयर करें पाइप क्लीनर्स और बीड्स की मदद से, और फिर हम अपना लेक्चर समझते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक सिमुलेशन की मदद से हम समझेंगे कि डीएनए क्या है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर फील किया होगा कि जैसे अपने सिमुलेशन को हम अपने प्ले करते हैं या हम अपना लेक्चर सिमुलेशन की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके सामने डीएनए है और ये बिल्कुल वही है जो हमने मॉडल में बनाया था पाइप क्लीनर्स की मदद से और जिसकी आपने पिक्चर देखी थी। आप कह रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसी मॉडल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, थोड़ा सा हम इसे ट्विस्ट कर दें तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाएगा जो आपके सामने है, इस तरह से। इसे कहते हैं हम हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल, क्योंकि इसके 2 साइड्स हैं, सो इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल वाइंड होता चला जाएगा। ये वही शेप है जो आपके सामने है। इसको हम थोड़ा सा हर एंगल से देख लेते हैं कि ये डीएनए किस तरह से दिखता है इन 3D फॉर्म। देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि डीएनए की शेप क्या है, इट इज डबल हेलिकल। अब इसका स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम। ये देखिए, इसी वाइंडेड स्ट्रक्चर को जब हम अनवाइंड करते हैं तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर की सूरत में हमारे सामने आता है। इसके साथ ये जो येलो कलर की साइड्स हैं 2, जो मैंने अपने मॉडल में ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, ये येलो साइड्स असल में डीएनए की बैकबोन है जो कि फॉस्फेट से बनी है। इस बैकबोन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा कंसर्न इसकी बेसिस से है। अब मॉडल में भी देखा कि मैंने हर दरमियान में कुछ बीड्स ऐड किए हैं। ये देखिए, कुछ बीड्स लगाए हैं, लेकिन हर बीड एक स्पेसिफिक कलर के साथ है, एक स्पेसिफिक पेयरिंग के साथ है। ये बीड्स, यही कलर कोडिंग आपको यहाँ भी दिखाई देगी कि येलो कलर के साथ ऑरेंज कलर का पेयर है और ग्रे कलर के साथ ग्रीन कलर का पेयर है। अब ये बीड्स क्या है? ये बीड्स असल में बेसिस है डीएनए की। हर कलर एक खास बेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पिंक कलर, सपोज करें ये एडेनिन बेस है, ये इसकी फर्स्ट बेस है एडेनिन, और ये हमेशा पेयर करेगी एक दूसरी बेस जिसे थायमिन कहेंगे। नेक्स्ट इज ग्रे कलर, ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी ग्वानिन बेस है। ये हमेशा पेयर करेगी एक 4th बेस के साथ जिसे हम साइटोसिन कहते हैं। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और थायमिन को टी से। ग्वानिन इज रिप्रेजेंटेड बाय जी और साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सो यही मॉडल मैंने अपने डीएनए के मॉडल में रखा है कि पिंक कलर एडेनिन के लिए है और मॉव कलर या ब्लू कलर थायमिन के लिए है, ऑरेंज कलर ग्वानिन के लिए है और पर्पल कलर साइटोसिन के लिए है। जैसे ही ये बेस पेयरिंग डिस्टर्ब होगी, डीएनए मॉलिक्यूल डीकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। तो आपने भी ये ख्याल रखना है कि डीएनए की बेस पेयरिंग डिस्टर्ब ना हो। ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल बेस पेयरिंग्स है ये, ठीक है। डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल्स में ये बेस पेयरिंग्स इसी तरह से मौजूद होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये एडेनिन डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मल्टीपल टाइम्स आ जाए, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन इनकी आपस की पेयरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब एक एडेनिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, थायमिन इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। बेसिक पेयरिंग को हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। सो पूरे डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब डीएनए का मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने ये देखा कि हर इसको आते हैं हम अपनी पावर पॉइंट की तरफ। तो डीएनए अगर एक कोड है तो ये किस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ये देखिए। डीएनए की इंफॉर्मेशन को या कोड्स को जीन कहा जाता है। हर जीन कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है जो कि डीएनए में अरेंज हुए होते हैं।
इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि डीएनए का एक सेक्शन जो कि एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग या न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, वो एक जीन को या एक कोड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन किसी और इंफॉर्मेशन को कोड किए हुए है, इसे एन अदर जीन समझ लेते हैं। अब ये कोडिंग है किसके लिए? ये कोड्स हैं प्रोटीन्स के लिए। हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए है, हर कोड एक प्रोटीन का कोड है। अब प्रोटीन्स क्या काम करती हैं बॉडी में? प्रोटीन्स बॉडी में हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं। हमारी बॉडी में हर एक छोटे से छोटा काम प्रोटीन्स की मदद से होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, कुछ प्रोटीन्स की एग्जांपल है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज से बना है, हमारी जो विजन है वो रिसेप्टर प्रोटीन से बनी है। इसी तरह केराटिन प्रोटीन हमारे एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसी तरह स्लाइवा एक एमाइलेज प्रोटीन है। फोटोसिंथेसिस भी टोटल डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन्स। सो डीएनए असल में प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है और हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक कोड हर प्रोटीन हमारे किसी ना किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, ट्रेट को कंट्रोल करती है। अब डीएनए हमारे बॉडी में तो बिलियंस ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं, बिलियंस ऑफ ट्रेट्स हैं, बिलियंस ऑफ फंक्शंस हैं। तो ये सब क्या इन सब के लिए अलग अलग प्रोटीन्स हैं? यस, हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग प्रोटीन है। और अगर ऐसा है तो हमारे न्यूक्लिक एसिड में यानी हमारे डीएनए में भी बिलियंस ऑफ जीन्स होनी चाहिए। यस देयर आर। यानी हमारे एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसमें बिलियंस ऑफ मल्टीपल जीन्स हैं। सो ये अरेंज कैसे होते हैं? एक छोटे से सेल में, एक माइक्रोस्कोपिक सेल में ये सब कैसे अरेंज होते हैं? इसके लिए हम दोबारा एक अपनी एनिमेशन की हेल्प लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि डीएनए खुद को अरेंज कैसे करता है एक सेल में। ये देखिए, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था जो कि कॉइल्ड फॉर्म में हमारे सेल्स में एग्जिस्ट करता है। ये लॉन्ग लॉन्ग वेरी लॉन्ग थ्रेड है एक, और ये किस तरह से रहता है? कॉइलिंग की फॉर्म में। डीएनए बार बार कॉइल्ड और रैप होके हमारे सेल्स में रहता है। ये रैपिंग इसे कंडेंस कर देती है। रैपिंग से ये डीएनए कंडेंस हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे ये रैपिंग बढ़ती चली जा रही है, कॉइलिंग इसकी बढ़ती चली जा रही है, इसमें कंडेंसेशन ज़्यादा होती जा रही है, और ये एट द एंड ये हमारे पास ये जो आपको पर्पल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो क्रोमोसोम्स जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, क्रोमोसोम्स एक्चुअली डीएनए ही हैं। क्रोमोसोम इज वेरी कंडेंस्ड फॉर्म जबकि डीएनए इज अनकंडेंस्ड फॉर्म। सो यहाँ से आपको पता चला कि जीन्स हमारे न्यूक्लियस में किस तरह से रहती हैं। वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। चलिए, और यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि डीएनए इज कंडेंस्ड और कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एग्जिस्ट इन अवर न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सेल्स। वापस आते हैं अपने उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन की तरफ। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया था कि थिंक ऑफ अ कोड। आपने जो भी कोड सोचा, अब हम डीएनए को वो कोड बना लेते हैं। अब डीएनए को क्या बनाएगा? व्हाट मेक्स अप अ कोड, यानी व्हाट्स मेक अप अ डीएनए? न्यूक्लियोटाइड्स। How does a code convey instructions? This is the question that we will discuss in our next lecture. कि कोड्स किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस कन्वे करते हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ा भी कि कोड्स प्रोटीन्स की फॉर्म में, डीएनए कोड्स प्रोटीन की फॉर्म में अपनी इंस्ट्रक्शंस कन्वे करते हैं, और प्रोटीन्स के कोड क्या है? जीन्स। इफ डीएनए इज अ कोड, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू थिंक इट माइट स्टोर? जी आप बताइए, इसका जवाब क्या होना चाहिए कि डीएनए किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? डीएनए हमारे फिजिकल ट्रेट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि जीन्स की सूरत में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट कम्स द आरएनए। आरएनए, एज यू हैव सीन बिफोर, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और इट कॉपीज डीएनए, it copies codes or genes from DNA
टेक्स इट आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड डीकोड्स इट इनटू द प्रोटीन्स। यहाँ पे पिक्चर में भी देखिए कि ये आरएनए डीएनए से अपनी इंफॉर्मेशन लेगा। अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह की? कोई भी जीन्स, कोई भी प्रोटीन जो मैसेंजर आरएनए को बॉडी में रिक्वायर्ड है, कोई भी प्रोटीन जो मैसेंजर आरएनए बनाना चाह रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन सारी उस पर्टिकुलर सेक्शन से डीएनए की कॉपी करके लेगा और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में वो जीन या इंफॉर्मेशन या कोड डीकोड होगा प्रोटीन की सूरत में। देखिए ये कैसे अपनी इंफॉर्मेशन लेता है। ये आपके सामने एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए का मॉलिक्यूल चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि डबल स्ट्रैंडेड है, इसकी 2 साइड्स हैं, हर साइड्स पे बेसिस अटैच हैं। सो जो मैसेंजर आरएनए है, डीएनए का जब मॉलिक्यूल अनवाइंड होगा, मैसेंजर आरएनए अपनी बेसिस यहाँ पे प्लेस करता चला जाएगा अगेंस्ट द बेसिस ऑफ डीएनए। अब डीएनए की बेसिस तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो चेंज नहीं होंगी। तो मैसेंजर आरएनए भी अपनी वही बेसिस उसी तरतीब से जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए में भी कॉपी की जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस है कि मैसेंजर आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्लेस होगी। जहाँ जहाँ भी आप देख सकते हैं एडेनिन के साथ डीएनए में थाइमिन थी, मैसेंजर आरएनए में वहाँ पे एडेनिन के साथ यूरासिल है, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे ही डीएनए अनवाइंड होगा, मैसेंजर आरएनए अपनी बेसिस यहाँ पे रेप्लिकेट करता चला जाएगा, थ्रो करता चला जाएगा, प्लेस करता चला जाएगा और एक मॉलिक्यूल, सिर्फ उतना ही मॉलिक्यूल बनेगा जितने में जीन प्रेजेंट है, जो एक स्पेसिफिक हिस्सा कोडिंग के लिए है डीएनए में। सिर्फ उसी हिस्से का ही मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे कि डीएनए का मॉलिक्यूल अनवाइंड हुआ, उसका स्पेसिफिक हिस्सा, पूरा डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ वो हिस्सा जहाँ पे रिक्वायर्ड जीन प्रेजेंट है, अनवाइंड हुआ। मैसेंजर आरएनए की बेसिस यहाँ पे प्लेस होती चली गई और मैसेंजर आरएनए का एक मॉलिक्यूल पूरा मुकम्मल हो गया। अब ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा। यहाँ तक था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, जो हमने देख लिया, समझ लिया। अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, पढ़ चुके हैं हम, डीएनए, आरएनए। डीएनए is located in the nucleus while RNA is present in the cytoplasm. However, one type of RNA, messenger RNA, can travel between the nucleus and the cytoplasm. DNA is a very long molecule and is tightly wrapped and folded into chromosomes. Genes are segments of DNA that contain the instructions for building proteins. These proteins determine an organism traits. Next comes our assessment. Here is a worksheet for you. Pause the video, solve the worksheet and then move forward. होमवर्क है, होमवर्क आपका प्रोजेक्ट बेस्ड है, एक एक्टिविटी, आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ फाइल है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। इस पीडीएफ फाइल की मदद से आप स्ट्रॉबेरी का डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉबेरी आजकल सीजन में है, आपको इजीली अच्छी फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। उस स्ट्रॉबेरी से आप उसका डीएनए लेके उसकी पिक्चर बनाएंगे या उस अपने प्रोसीजर की वीडियो बना के अपने टीचर को फॉरवर्ड करेंगे। इसके साथ साथ हम अपने पूरे प्रोसेस की एक रिपोर्ट भी लिखेंगे। इस रिपोर्ट में आप ये बताएंगे कि डीएनए स्ट्रॉबेरी में क्या रोल प्ले करता है, उसकी इंफॉर्मेशन पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डीएनए का क्या असर है। इसके साथ अगर आपको स्ट्रॉबेरी की जगह पे कोई और फ्रूट यूज़ करना पड़े, बनाना यूज़ करना पड़े, मैंगो यूज़ करना पड़े और उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़े, तो आप उसके लिए क्या चेंजेस अपने प्रोसीजर में लाएंगे, वो भी मेंशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।